रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमें भी हमेशा खुश रखे, तमाम आफत से, बलियात से, परेशानियों से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आज किचन एक्सपर्ट में बनाने जा रहे हैं हम कुछ भी नहीं आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्रॉब्लम हमारे होते हैं कि उसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मसला आप देखें कि जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में जिस तरह हमें अपनी स्किन की हिफाजत करनी पड़ती है और इसी तरह से हमें अपने जो है खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि जो चींटियाँ हैं ना, वो अपना राशन जमा करना शुरू कर देती हैं जैसे ही सर्दियाँ करीब होती हैं। तो जो चीज़ आप जहाँ रखते हैं फ़ौरन से जो है चींटियाँ आ जाती हैं, और चीनी पे तो बहुत ही जल्दी आती हैं। तो जब चीनी पे अगर चींटियाँ आएँ तो आप क्या करें, 4-5 लौंगे लेके चीनी की बरनी में आप डाल दें, तो उसकी वजह से चींटियाँ से दूर रहेंगी। तो इस तरह आपकी चीनी महफूज होगी। अगर देखें सालन अगर हम बनाने जाते हैं और सालन जल जाए तो सारी मेहनत लागत सब ज़ाया हो जाती है। तो अगर आपका सालन थोड़ा सा नीचे लग जाए तो आप क्या करेंगे कि उसके अंदर आप 2-3 टेबल स्पून दूध के शामिल कर दें। जब आप दूध डाल देंगे और पतीली को चेंज कर लें, बिल्कुल भी उसको टच ना करें जले हुए को, और पतीली चेंज करने के बाद उसमें 2-3 टेबल स्पून दूध का डाल दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जले हुए की स्मेल नहीं आएगी और खाना महफूज रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देती हैं। और जब लहसुन और अदरक पीसने की बात आती है तो आपने देखा होगा कि जो लहसुन छिला हुआ मिलता है, हम छीलते अक्सर क्या होता है कि लहसुन ग्रीन कलर का हो जाता है, वो तो समझ ही नहीं आता कि लहसुन है या मिर्चें हैं, और बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो जब आप लहसुन पीसें तो क्या करें कि उसके अंदर मैं दिखा देती हूँ आपको तरीका, आप वो देखें और बिल्कुल उसके मुताबिक लहसुन पीसेंगे तो इंशाल्लाह महीनों तक आपका लहसुन कलर फ्रेश रहेगा और बिल्कुल ताज़ा रहेगा। लहसुन हमारा वाइट ये मेरा पिसा हुआ है ना, अब इसके अंदर मैं 3 चीज़ें मैंने शामिल की हैं। देखें, हल्दी है, ऑयल है और नमक। आधा चमचा नमक डाल दें और 1 चमचा ऑयल और आधा चमचा हल्दी डाल के इसको हम अच्छी तरह से जो है ग्राइंड कर लेंगे। और बस ग्राइंड करके इसको इसी तरह आराम से बरनी में आप रख दें। 1 महीने 2 महीने जितने भी देर रख सकते हैं रखें, ख़राब नहीं होगा और फ्रेश रहेगा। इसी तरह से आप अदरक को भी पीस लेंगे और अदरक भी ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, इसी तरह जिस तरह लहसुन पीसा है ना अभी आपने देखा, बिल्कुल इसी तरह ही अदरक हमें पीसनी है, उसका कलर भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा। और अगर सालन में नमक तेज़ हो जाए तो क्या करेंगे? सालन में अगर नमक तेज़ हो जाए तो आप ऐसा करें कि आटे की एक बाउल बना लें और बाउल को थोड़ा सा चपटा कर लें, जैसे हम कबाब का शेप देते हैं ना, इस तरह। और नमक उसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं कीजिएगा। फीका आटा आपको गूंदना है और बहुत सख्त गूंदना है। हार्ड आटा गूंद के उसकी गोली बनाएं, इसको थोड़ा सा चपटा करें और आप उसको सालन में डाल दें। बस उसको सालन के साथ पकने दें। और अगर ज़्यादा नमक तेज़ है तो आप 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। तो जितने आप वो बाउल डालेंगे तो उसके मुताबिक आपका जो है सालन नमक उसका बैलेंस हो जाएगा। और अगर मिर्चें तेज़ हो जाएं तो क्या करेंगे? अगर मिर्चें तेज़ हो जाएं तो आप उसके अंदर दही शामिल कर दें या फिर टमाटर का पेस्ट उसमें डाल के उसको भून लें, तो उससे आपकी मिर्चें बैलेंस हो जाएंगी। बस आज के लिए इतना ही। इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आइंदा फिर किसी नई टिप्स के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।